ओके, उमर अयूब साहब चले, प्लीज तशरीफ रखें अपनी सीट्स पे। असद कैसर साहब, आप बात करना चाहते हैं? जी, ऑनरेबल उमर अयूब साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं जरा। जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होने जा रहा है। इस आईन में अभी आपने पूरे प्रोसीजर पढ़ के सुनाया। अभी मैं पढ़ रहा हूं, आपने इंटरप्ट किया जनाब। थैंक यू सर। आपने बताया कि किस तरह वोटिंग होगी। इस हाउस में कौन से एलिजिबल मेंबर्स हैं? जनाब स्पीकर, मुझे आप बताएं कि यहाँ पे आपके हाउस में घुसपैठी आके बैठे हों, यहाँ पे आके जाली मेंबर आके बैठे हों, वो कैसे इस मुकद्दस आवान में आके वोट डाल सकते हैं? जनाब स्पीकर, मैं दूसरी आपसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ पे हाउस आपका कंप्लीट ही नहीं है। मेरे फाजिल भाई और एक फाजिल लॉयर सुप्रीम कोर्ट के बैरिस्टर गौहर साहब ने कल यहीं पे आपसे रूलिंग चाहिए कि ये हाउस कंप्लीट ही नहीं है। हमारी खवातीन की सीट्स कंप्लीट नहीं है। हमारी बहन ये आलिया हमजा साहिबा, ये इस हाउस की, इनका नाम है उस लिस्ट पे। हमारी बाकी खवातीन है वो इस हाउस में है ही नहीं। तो कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं ये हाउस? कैसे ये आप प्रोसीजर कर सकते हैं? यहाँ पे स्पीकर का आज इलेक्शन होना है। आपका जनाब स्पीकर, आर्टिकल 51 को आप देखें, मुतअद्दिद और आर्टिकल्स आपके पास यहाँ पे हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आपका स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नामुकम्मल। ये हाउस हम लोग कैसे चला सकते हैं जनाब स्पीकर? ये कोई अपनी मनमानी तो नहीं है, ये कोई आरओ की मर्जी तो नहीं है कि वो फॉर्म 47 में घुगी मारे तो 35,000 को 1,35,000 कर दे। हारे हुए मेंबर को यहाँ पे उसको उठा के वो सुबह उठे फजर के टाइम तो रिजल्ट बदला दे। फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है, फॉर्म 47 कुछ और कह रहा है। यहाँ पे जो सही हकदार इस हाउस का है उसको आप यहाँ पे इमरान खान की पार्टी को और कैदी नंबर 804 को इस ऐवान से आप बाहर रखें। जो असली मैंडेट जिसका हकदार है वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसको आप सियासी। जनाब स्पीकर, हम जिस शख्स की पार्टी के मेंबरान हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हमारी तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है। हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बुशरा बीबी को आपने कन्फाइन किया हुआ है, आपने यास्मीन राशिद साहिबा को, आपने आलिया हमजा को, हमारी बाकी खवातीन को आपने पीछे किया हुआ है। आपने हमारे मर्द हजरात को किया हुआ है। आपने चौधरी एजाज साहब को जो कि सेनेट के मेंबर है उनको आपने अंदर किया हुआ है। आपने हमारे सिरों के ताज हमारे हैं वर्कर्स को, उनको आपने इन्फोर्स डिसअपीयर किया हुआ है, उनको आपने टॉर्चर किया है, उनको आपने जेलों में रखा है और यहाँ पे आके जेली मैंडेट करने के लिए राज बैठे। जनाब स्पीकर, जब चोर चोरी करता है तो सुबह के वक्त उसका चेहरा दिखाता है कि उसने चोरी की है। यहाँ पे इनके चेहरे देख ले सर, इनको पता है कि हमने चोरी करके यहाँ पे आए और इनके चेहरों से वो थैंक यू। हम लोग नहीं मानते हैं ये चीज। हम लोग थैंक यू, यू मेड योर पॉइंट। प्लीज आप रीड आउट द प्रोसीजर फर्स्ट, लेट मी डू द बिजनेस। देखें, आप इधर ही है साहब, हाउस भी इधर ही है और ये रोजमर्रा चलेगा जो मुझे नजर आ रहा है। बैरिस्टर गौहर साहब। तो Mr. Speaker, thank you. And this is very sad that you would be actually making such a request for an opportunity to speak up. You are custodian of the house. You don't belong to the party, you belong to this house. The point we are taking up, you should be taking up yourself, and we would be assisting you. Article 51 mandates that the house has to be in full, including the member reserves for women and non-Muslims. Before that, the house is incomplete. Not only the house has to be in order,
but the house has to be full. House has to be complete. बराए मेहरबानी इतनी गुजारिश हमने कल कर दी थी, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर आईन और कानून का है, हमने ये उठाया है, आपसे रूलिंग मांगी है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और इलेक्शन को रोका था क्योंकि उस वक्त असेंबली में 25 मेंबरान की कमी थी। इस वक्त आपके हाउस में 23 मेंबरान की कमी है, उसमें 3 नॉन मुस्लिम्स है और 20 वुमेन है। हमारे 8 वुमेन ने आना है केपीके से, 12 वुमेन ने आना है पंजाब से। ये इस इलेक्शन कमीशन ने प्रिजर्व रखा है। बिफोर दैट टेक प्लेस, मिस्टर स्पीकर काइंडली, बिफोर दैट द हाउस इज इनकम्प्लीट। देखिए नॉर्दर्न आयरलैंड में स्पीकर का इलेक्शन मोर देन अ मंथ डिले हो गया था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि एग्जैक्टली द नेक्स्ट डे यू हैव टू होल्ड द इलेक्शन, हाउस मस्ट बी कंप्लीट बिफोर यू वुड प्रोसीड। कांग्रेस में स्पीकर का इलेक्शन 18 टाइम्स हुआ था, 18 टाइम्स। व्हाई? बिकॉज दे कुडंट गेट द कंसेंसस ऑन अ कैंडिडेट। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। आपने खामखा एक रूलिंग दे दी इस बात पे जो हम कह रहे हैं कि फॉर्म 45 का बंदा यहां बैठ सकता है, अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है, इनके अपने लोग उनको नहीं मानते। ये जो आपके पास ओहदे बांटने बैठे, इनके फैमिली मेंबर्स, इनके बच्चे भी नहीं मानते, दिल से इनके बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जीते हुए हैं। वो आपने रूलिंग उनके फेवर में दे दी कि नोटिफिकेशन बेस्ड है। क्या आईन नोटिफिकेशन बेस्ड को एक्सेप्ट करता? मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं हम कि आप पुट ऑन होल्ड कर दें। एवरी वोट काउंट्स इन अ डेमोक्रेसी एंड वी हैव 23 more votes, 23 more honorable members to come and take the seats in this house. We are here. You are custodian of the house. Kindly do not affiliate yourself. Do not affiliate yourself with the party. बैरिस्टर साहब, इस पे आपकी रूलिंग चाहिए। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के अलावा मेरे असेंबली के सेक्रेटेरिएट या मेरे पास क्या तरीका है असेस करने के who has been duly elected or not? एक सेकंड, क्या आप समझते हैं कि कभी ऐसे होता है कि स्पीकर यहाँ फॉर्म 45 जो है वो देखना शुरू कर दे मेंबरान के? कभी ऐसे हुआ है या हो सकता है? वो उसके लिए तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, ये उसकी ड्यूटी। आप तशरीफ रखिए, आपका पॉइंट आ गया। जी राना तनवीर हुसैन साहब। सर मैं एक जी असद कैसर साहब प्लीज, आप क्या फरमाते हैं? एक सेकंड जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको सिर्फ 1 मिनट मजीद बोलने दें ताकि अपना नुक्ता नजर पूरा करें, फिर जो आप प्रोसीडिंग चलाएं। Just one minute. जी बैरिस्टर साहब, लेकिन इस देखें, लेकिन ये बैरिस्टर साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जरूरी है कि जब आप अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे हो तो सब लोग खामोशी से सुने, लेकिन जब वहां से कोई बात होती है तो उस वक्त आप भी मेहरबानी फरमा के सब सुने पहले। यही तरीका है पार्लियामेंट का। हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो फॉर्म 45, 47 रिलेटेड वाला नहीं था। जो आपकी रूलिंग हमने मांगी है वो रिजर्व सीट रिलेटेड है और उस पर हमने आपसे इल्तिजा की है। और जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमने रूल 17 का उठाया उसका 8 यही कह रहा है कि इस पे क्रॉस बात नहीं हो सकती, तो मौके पे देना उनका राइट नहीं है कि वो ये दिस इज बिटवीन यू एंड अस। देखें, बिटवीन यू एंड अस, जो मुझसे अगर कोई शख्स मुझसे फ्लोर मांगता है तो स्पीकर उसको फ्लोर दे देता है। उसकी बात सुननी चाहिए, उस वक्त रंपस नहीं होना चाहिए। प्लीज तशरीफ रखिए। जी राना तनवीर हुसैन साहब, आपने हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो फॉर्म 45, 47 रिलेटेड वाला नहीं था। जो आपकी रूलिंग हमने मांगी है वो रिजर्व सीट रिलेटेड है और उस पर हमने आपसे इल्तिजा की है। और जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमने रूल 17 का उठाया उसका 8 यही कह रहा है कि इस पे क्रॉस बात नहीं हो सकती, तो मौके पे देना उनका राइट नहीं है कि वो ये दिस इज बिटवीन यू एंड अस। देखें, बिटवीन यू एंड अस, जो मुझसे अगर कोई शख्स मुझसे फ्लोर मांगता है तो स्पीकर उसको फ्लोर दे देता है। उसकी बात सुननी चाहिए, उस वक्त रंपस नहीं होना चाहिए। प्लीज तशरीफ रखिए। जी राना तनवीर हुसैन साहब, आपने